हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो इसको हमें 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं, जिसमें √5 को इरेशनल प्रूफ करना था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको जिसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है उस नंबर को हम रेशनल मान लेंगे। तो इसके बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि इरेशनल प्रूफ करना है तो रेशनल माना। तो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। क्या मान लिया गया? इसको रेशनल मान लिया हमने। तो इसको रेशनल मान लिया जब हमने, तो कैसे लिख सकते हैं? कोई भी रेशनल नंबर क्या है, उसको आप a/b के रूप में लिख सकते हो। तो 3 + 2√5 को आप कैसे लिख सकते हो? a/b के रूप में। तो लिख दिया हमने a/b के रूप में। तो देखिए, जब हमने इसको a/b के रूप में लिख दिया है, तो अब इसके बाद हमको क्या करना है कि आपको ये जो रूट की वैल्यू दिख रही है इसको अकेला छोड़ना है। बहुत इजी है, सेम प्रोसेस है लगभग इस तरीके के हर सवाल में। तो आप एक बार सीख जाएंगे तो बाकी के सारे बहुत इजीली कर सकते हैं। तो रूट की वैल्यू को अकेला छोड़ना है। तो कैसे छोड़ेंगे अकेला? तो यहाँ 3 ऐड है, तो इसे उधर भेजेंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा 2√5 और 3 उधर जाके क्या हो जाएगा आपका? सब्ट्रैक्ट a/b - 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये एलसीएम लिखिए। तो आप क्या करेंगे, √5 को यहाँ पे अकेला छोड़ेंगे। तो √5 को अकेला छोड़ेंगे और 2 मल्टीप्लाई है तो 2 उधर जाके क्या हो गया आपका? डिवाइड हो गया। ये बन गया आपका रूट की वैल्यू। तो यहाँ पर जब हमने a/b, एक बात और करना, यहाँ पे a और b क्या है? आपके प्राइम नंबर्स हैं। वेयर a and b आर को प्राइम, सॉरी प्राइम नंबर्स नहीं, को प्राइम। a and b आर को प्राइम। तो जब देखिए यहाँ पे, अब देखिए जरा, तो √5 की वैल्यू कितनी आई आपकी? a - 3b/2b। चाहे तो ऐसे लिख लीजिए या फिर a/2b - 3b/2b ऐसे लिख लीजिए। b से b डिवाइड हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा इधर। ठीक है, a/2b - 3/2। तो यहां देखिए a और b हमारे कोई इंटीजर्स हैं। a and b आर इंटीजर्स। तो a और b जब हमारी कोई इंटीजर्स हैं, तो हमारा जो ये नंबर है आपका a/2b - 3/2, ये क्या हो गया? कि रेशनल प्रूफ हो गया। क्या हो गया? इज अ रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नहीं, रेशनल। तो क्या हुआ? ये रेशनल हुआ, क्योंकि देखिए वैसे भी आप देख सकते हैं अपॉन में लिखा है, a/b के रूप में ही लिखा हुआ है ये, तो रेशनल हो गया। लेकिन हमें पता है कि √5 तो क्या होता है आपका? इरेशनल होता है। √5 क्या है? इज एन इरेशनल। हमें पता है कि √5 क्या है आपका? इरेशनल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि जब ये जो वैल्यू आई हमारी, ये √5 की वैल्यू आई है, तो इसके हिसाब से तो √5 भी हमारा क्या होना चाहिए था? √5 इज अरेशनल। √5 भी रेशनल होना चाहिए। बट √5 हमको पता है कि भैया √5 तो इरेशनल होता है। तो यानी कि ये जो रेशनल प्रूफ हुआ ये गलत हुआ। इससे क्या लगता है कि जो हमारी एजम्पशंस थी, जो हमने शुरू में एज्यूम करा था कि ये रेशनल है, वो गलत है। तो अब हम यहां लिखेंगे दिस शोज दैट आर assumption इज इनकरेक्ट। तो इससे क्या पता चला कि हमारी जो assumption है वो क्या है? गलत है।
तो हमारी अजम्पशन गलत है, यानी कि हमने उसको रेशनल माना था, तो वो तो गलत है। तो इसका मतलब क्या हो गया वो, सो 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया, आपका एक इरेशनल नंबर प्रूफ हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है प्रूफ दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तो जैसे पिछले क्वेश्चन करा, अभी सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करना है, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो 1/2√2। तो सबसे पहले वही, आप चाहे तो जो स्टेटमेंट्स आती है ना, आप स्टेटमेंट्स को आप याद भी कर सकते हैं। सेम ही स्टेटमेंट लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में लगभग सेम स्टेटमेंट आएगी और सेम ही तरीके से हो रहा है, डिजिट चेंज हो रहे हैं वहाँ पे हर बार, बस क्या हो रहा है, आपका नंबर बदल जा रहा है। तो सबसे पहले वही, सबसे पहला स्टेप इसको लेट कर लेते हैं हम। लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। तो इसको क्या मान लिया हमने, रेशनल मान लिया। रेशनल नंबर माना है, तो 1/√2 को हम कैसे लिख सकते हैं, a/b के रूप में, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ए एंड बी क्या है, आपके को प्राइम है। तो जब ये को प्राइम है, तो अब देखिए, अब हमको सेम वही करना जैसे पिछले क्वेश्चन में करा, जो रूट वाली वैल्यू है उसको अकेला छोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखिए डिनोमिनेटर में नीचे आ रहा है, इसको ऊपर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। b = a√2, क्या हो गया, b = a√2। तो अब क्या करेंगे, √2 को यहाँ छोड़ा हमने, a नीचे चला जाएगा b/a के रूप में। ये कितना आ गया आपका, b/a के रूप में। तो ये आई हमारी किसकी, √2 की वैल्यू। तो √2 की वैल्यू आ गई कितनी, b/a। तो यहाँ पे हमारे b और a या a और b जो भी वो इंटीजर हैं, तो ये जो नंबर बना b/q, ये क्या हुआ, एक रेशनल नंबर हुआ। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ये कोई ना कोई इंटीजर है, तो जो हमारा b/a बना वो क्या हुआ, एक रेशनल नंबर हो गया, इज आर रेशनल। तो ये रेशनल नंबर प्रूफ हो गया। तो जब ये रेशनल है, तो यानी कि √2 भी क्या होगा, रेशनल। सो √2 इज अ रेशनल नंबर। तो ये आपका रेशनल हुआ, तो ये भी रेशनल है। लेकिन हमको पता है भैया कि जो रूट की वैल्यू सॉल्व नहीं होती, तो √2 क्या है, आपका इरेशनल है। तो ये जो स्टेटमेंट आई, ये तो उस बात के खिलाफ बोल रही है कि क्या है, ये कह रहा है कि ये रेशनल है, तो √2 भी रेशनल हुआ, क्योंकि ये रेशनल है, इधर वाली उसकी वैल्यू भी रेशनल हुई। बट हमें पता है कि √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, तो यानी कि ये तो उस रेशनल की बात का खिलाफ जा रहा है। तो बट this contradict the fact that √2 is irrational। तो जब ये इस बात के खिलाफ जा रहा है कि ये इरेशनल है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो भैया यानी कि ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज दिस इज अ रॉन्ग एज्यूम्पशन, क्योंकि हमने क्या करा था, गलत अज्यूम कर लिया था यहाँ पे। तो गलत अज्यूम कर लिया था, इसकी वजह से हमारी गलत नंबर की एज्यूम्पशन हमारी क्या आई, गलत आई। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी कंक्लूड दैट, यहाँ लिख देंगे आखिरी में, वी कंक्लूड 1/√2 इज इरेशनल। ये इसके लास्ट वाले स्टेटमेंट के बाद में इधर आ जाएगी ये, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 7√5, इसको भी इरेशनल प्रूफ करना है। तो सेम वैसे ही देखिए, मैं स्टेटमेंट अब पूरी नहीं लिखूंगा, आप पिछली वाली जो क्वेश्चंस में स्टेटमेंट है, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप डिटो उतार सकते हैं बार बार। तो मैं जल्दी से कराता हूँ इसको। तो सबसे पहले वही लेट कर लेते हैं, इसको लेट कर लिया, इसको रेशनल नंबर क्या कर लिया, लेट √7/5 इज आ रेशनल। तो ये रेशनल हो गया। तो जब ये रेशनल हो गया, तो 7/5 को कैसे लिख सकते हैं हम, a/b के रूप में। तो a/b के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि जो रूट की वैल्यू उसको अकेला छोड़ दें।
तो √5 यहाँ पे अकेला छोड़ेंगे तो 7 मल्टीप्लाई है, उधर जाके 7 क्या हो गया डिवाइड, तो ये √5 की वैल्यू कितनी आ गई a/7b। तो a/7b क्या है आपका एक रेशनल नंबर है, a/7b इज अ रेशनल, सो √5 इज अ रेशनल, तो √5 भी क्या हुआ रेशनल हुआ। तो जब √5 रेशनल हुआ और यहाँ पे a/7b रेशनल, तो इस वजह से √5 भी क्या हुआ रेशनल। बट हमें पता है कि √5 क्या होता है इरेशनल होता है, तो यानी कि हमने जो अज्यूम करा उधर, हमने जो लेट करा वो गलत लेट करा, वो हमने गलत मान लिया कि ये एक रेशनल है। तो जब हमने गलत माना तो आप यहाँ पे फिर से वही फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस a and b आर इंटीजर्स सो a/7b इज अ रेशनल, so √5 is a rational, but this contradict the fact that √5 is a rational irrational, तो ये irrational होने के खिलाफ बात करता है। तो बट हमें पता है कि √5 एक रेशनल नंबर होता है, तो जब √5 रेशनल है इरेशनल है तो यानी कि हमारी एजम्पशन गलत थी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 7√5 एक इरेशनल नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 + √2, इसको भी क्या करना है आपको इरेशनल करना है। तो सेम मेथड लेट कर लेंगे, इसको सबसे पहले लेट करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका a/b के रूप में लिखा जा सकता है। तो जब ये a/b के रूप में लिखा जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, जो रूट की वैल्यू है उसको अकेला छोड़ना है, तो यहाँ पे √2 अकेला छोड़ा तो a/b - 6। अब इसको आप क्या कर लीजिए, देखिए ये रूट की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक ये रेशनल नंबर है आपका एक, तो ये रेशनल है तो उसकी जो वैल्यू है वो भी रेशनल होगी इक्वल में जो लिखी है √2। बट हमें पता है कि √2 तो एक ही रेशनल होता है, तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये कि ये रेशनल बता रही है, ये तो गलत बता रही है। ये क्यों गलत बताएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत माना है, गलत अजम्पशन करा है। तो जब इसको गलत अजम्पशन करा है तो यानी कि हमने रेशनल माना था, तो वो गलत अजम्पशन हुई, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका एक इरेशनल हो जाएगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही, आशा करता हूँ सबको समझ आया होगा। पहला और दूसरा क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना, तो अगर वो अच्छे से समझ आएगा तो ये इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट में कराया है, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही है। आप अब चाहे तो अपनी एनसीईआरटी की जो बुक में स्टेटमेंट है उन स्टेटमेंट्स को याद कर लीजिए, एक्चुअल में स्टेटमेंट सेम ही है हर जगह, स्टेटमेंट याद कर लीजिए, सेम स्टेटमेंट है। सवाल की थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, क्या करना है, कुल मिला के आपको रूट की वैल्यू को छोड़ देना है, उसके बाद स्टेटमेंट हर बार सेम आनी है। तो आप स्टेटमेंट एक बार पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन सेम तरीके से करने हैं। तो इसीलिए मैंने ये लास्ट के 2 क्वेश्चन क्या है आपको बहुत ही शॉर्ट में कराए हैं, स्टेटमेंट्स आप अपने आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर और कोई गलती हो तो सॉरी फॉर दैट। चलिए, थैंक यू।